Hello students, welcome to our APS classes, and as all we know that this is our foundation course, and this foundation course is especially for the students from 9th to 12th. But as per the students' need or as per the students' demand, in our today's video we will discuss about the SSC, that is Staff Selection Commission, under combined graduate level syllabus फॉर द सेशन 2022। तो आज की जो वीडियो है हमारी बेटे दैट इज फ्रॉम द एपीएस क्लासेस की तरफ से, दैट इज बेस्ड ऑन एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अंडर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल फॉर द सेशन 2022। उसके अकॉर्डिंग आज हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और किस तरह का सिलेबस जो है वो एसएससी का अंडर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो वो रहता है, क्योंकि एज पर द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि एसएससी के एग्जाम की तैयारी कैसे करें। इस अपॉर्चुनिटी इसके बिहाफ पर एपीएस क्लासेस ने एसएससी के एग्जाम की तैयारी करवाने का जो है एक स्टेप उठाया है, जिसमें हम आज की जो शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम कि सिलेबस जो होगा एसएससी का वो किस तरह का रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, क्या टाइम ड्यूरेशन रहेगा, क्या उसके क्वेश्चंस का पैटर्न रहेगा, मार्किंग किस तरह की रहेगी, नेगेटिव मार्किंग है या किस तरह की मार्किंग रहेगी, वो सारी चीजें हम डिटेल में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल फॉर सेशन 2022 के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज एसएससी सीजीएल सिलेबस फॉर सेशन 2022। तो सबसे पहले बेटे किसी भी एग्जाम की तैयारी को करने से पहले सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि सिलेबस का पैटर्न किस तरह का है, सिलेबस किस तरह का रहेगा, उसके अंदर क्वेश्चंस का पैटर्न किस तरह का रहेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें जानना जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो आपके स्कूल की एग्जामिनेशन है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। उन सब के लिए आपको सिलेबस का पैटर्न जानना बहुत जरूरी है और उस सिलेबस के पैटर्न के बिहाफ पर आप फिर उसकी आगे तैयारी करें। सो टू बिगिन विद द प्रिपरेशन फॉर एनी एग्जाम, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले द कैंडिडेट मस्ट बी अवेयर of the complete and accurate exam pattern. To aware about the complete and accurate exam pattern to begin with the preparation of any exam, along with the detailed SSC CGL syllabus to plan a foolproof strategies to score good marks in the particular exam. तो जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि एग्जाम से रिलेटेड जो सिलेबस है वो किस तरह का है, पैटर्न किस तरह का है एग्जाम का, और उसके अकॉर्डिंग हमें अगर हम अवेयर हैं कि हमारा सिलेबस किस तरह का है, पैटर्न किस तरह का है, अगर हम इन चीजों के प्रति अवेयर हैं दैट मीन्स वी कैन गेट गुड मार्क्स। तो हम जो है वो अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। The exam pattern of syllabus for each SSC CGL phase has been discussed in this article. आज का जो हमारा मेन मोटो है कि जो आपका SSC CGL का जो पैटर्न है, सिलेबस का जो पैटर्न है, वो इस आर्टिकल के अंदर जो है वो हम उस सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सिलेक्ट्स कैंडिडेट, जो अब कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, these candidates are selected under the staff selection commission, and those candidates which are selected under the staff selection commission, these candidates are for combined graduate level post through 4 tiers। तो जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर जो कैंडिडेट्स हमारे सिलेक्टेड होते हैं फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के लिए, दे अंडरगो 4 टायर्स, वो 4 टायर्स के अंडर हो जाएंगे। उन्हें 4 टायर्स की रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होती है वो फेस करनी पड़ती है। जो कैंडिडेट्स हमारे सिलेक्ट होंगे अंडर द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फॉर द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के लिए, दे अंडरगो फॉर द 4
टायर रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस, 4 रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस के अंदर वो जाएंगे. द सिलेक्शन प्रोसेस बिगन्स विद द टायर 1 एंड टायर 2. जो सिलेक्शन प्रोसेस है या जो सिलेक्शन कमीशन है, दैट begins with the tier 1 and tier 2, that is tier 1 and second one is tier 2, which are MCQ online test questions, tier 1 and tier 2 में, and these questions are MCQ online test questions that are followed by the tier 3 descriptive. और जो tier 3 है, that tier 3 is descriptive. टायर 3 जो होगा बेटे वो क्या रहेगा आपका, डिस्क्रिप्टिव. दिस इज द टायर 3. टायर 3 इज डिस्क्रिप्टिव एंड टायर 4 इज स्किल टेस्ट. टायर 4 इज स्किल टेस्ट. दिस इज द टायर 4. सो देयर आर 4 टायर्स फॉर द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पोस्ट थ्रू 4 टायर्स रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस. Tier 1 and Tier 2, that are MCQ based online test questions. Tier 2 is the descriptive based questions and Tier 4 is the skill test. That means 4 tiers are there in the combined graduate level and the students that are selected by the Staff Selection Commission. The mode of all the stages of the SSC CGL exam is as follows. अब इसके अकॉर्डिंग अब हम ये देखेंगे कि जो आपके मोड है, the mode of the stages of the SSC, that is Staff Selection Commission, as well as undergo combined graduate level exam is as follows. उनको हम डिस्कस करेंगे. So there are 4 tiers, tier, type and mode. There are 4 tiers, tier 1, tier 2, tier 3 and tier 4. That means there are 4 tiers. Next is what are the types of the questions under each tier. After that, what is the mode of the questions. So your first tier is tier 1 and your tier 1 is objective multiple choice questions. जो tier 1 का जो phase रहेगा, that is based on the objective multiple choice questions. And mode is computer based test रहेगा ये. This test is computer based test, that is online test. जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो आपका टायर 1 जो रहेगा that is MCQ based questions. तो टायर 1 में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और जो इसका मोड है बेटा that is कंप्यूटर बेस्ड. आपका जो इसमें मोड रहेगा इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, that is your online test. सेकेंड जो टायर आपका दैट इज टायर 2, इट इज अगेन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. टायर 2 भी आपका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का रहेगा. जैसे कि आपका टायर 1 है, टायर 1 इज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. इट इज ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट, दैट इज जो है आपका ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा. टायर 2 भी आपका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इट इज अगेन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इट इज अगेन ऑनलाइन टेस्ट. टायर 3 इज डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश एंड हिंदी. ये डिस्क्रिप्टिव पेपर हैगा, जबकि टायर 4 जो है वो आपका स्किल टेस्ट है. तो टायर 3 जो है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी. जो मोड रहेगा टायर 3 का बेटे दैट इज पेन एंड पेपर मोड. पेन एंड पेपर मोड रहेगा आपका ये, पेन एंड पेपर मोड, दैट इज लेटर एप्लीकेशन राइटिंग एज वेल एज एसे राइटिंग. तो टायर 3 जो हो गया बेटे आपका वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, that is in English as well as Hindi, and the mode of tier 3 is paper and pen writing. That means this is not an online test, it is your writing test, pen and paper writing test, and here letter application writing as well as essay writing is mentioned in this mode, that is tier 3. Next is your tier 4 and your tier 4 is skill test, that is computer proficiency test. So this is your tier 4 and here the mode of tier 4 is wherever applicable, speed typing test, wherever applicable, and it is speed based typing test. So here SSC under the CGL there are 4 tiers, tier 1, tier 2, tier 3 and tier 4. तो tier 1 आपका मैंने बता दिया बेटे, it is objective multiple choice question. Tier 2 again is objective multiple choice question. Tier 3 is descriptive mode of paper and Tier 4 is skill test, that is
कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो नेक्स्ट जो है बेटे हमारा, अब इसमें हम जो डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल सिलेबस फॉर द टायर 1। 4 टायर्स है हमारे एसएससी सीजीएल के, उसमें हम सिर्फ आज जो डिस्कस करेंगे, आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ टायर 1 को डिस्कस करेंगे। रेस्ट 3 टायर्स जो है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टायर 1 जो है बेटे, इसमें द स्टूडेंट्स बिगिनिंग विद द प्रिपरेशन ऑफ फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम must be aware of the subject wise SSC CGL syllabus for the Tier 1 exam. तो सबसे पहले the students beginning with the preparation for the SSC CGL exam, they must be aware about the subject wise SSC CGL syllabus for the Tier 1 exam, and which consists of 4 sections. So here Tier 1 again consists of the 4 sections. That means Tier 1 is divided into 4 sections, and the 4 sections are quantitative aptitude, second one is general intelligence, reasoning, and fourth one is English language and general awareness. Yeah, general awareness. That means Tier 1 जो है it is divided into 4 sections. Section A, Section B, Section C and Section D. Section A is the quantitative aptitude. Section B is general intelligence. Section C is reasoning. Section D is English language as well as general awareness. So here in this way Tier 1 is divided into 4 sections. The detailed SSC CGL syllabus for the Tier 1 exam has been discussed in detail below. SSC CGL Tier 1 एग्जाम पैटर्न। अब हम करेंगे जो आपका SSC CGL एग्जाम जो है आपका टायर 1 का, उसका जो एग्जाम का पैटर्न है वो किस तरह का रहेगा। टायर 1 के अकॉर्डिंग एसएससी सीजीएल का जो टायर 1 का जो एग्जाम का पैटर्न है या एग्जाम का सिलेबस है वो किस तरह का रहेगा। एज पर एसएससी सीजीएल सिलेबस फॉर द टायर 1 एग्जाम, एज पर एसएससी सीजीएल सिलेबस फॉर द टायर 1 एग्जाम देयर विल बी 4 सेक्शन, जो कि मैंने पहले बता दिए हैं। एज पर एसएससी सीजीएल एग्जाम syllabus there are 4 sections or the Tier 1 is divided into 4 sections. पहले मैंने आपको बता दिया quantitative aptitude phase है, second one is the general intelligence, third one is the reasoning and fourth one is the English language as well as general awareness. So इसमें हर एक section जो होगा it will consist of 25 questions each. 4 sections रहेंगे Tier 1 के, हर एक section जो होगा वो consist करेगा 25 marks. So that means each section is divided into 25 marks. Time duration for completing the Tier 1 exam is of 60 minutes. जो हर एक सेक्शन को कंप्लीट करने का जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा that is of 60 minutes. 60 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेंगे, that is of 1 hour. ड्यूरेशन जो रहेगा इन सेक्शंस को आपको कंप्लीट करने का that is of 60 minutes और 1 hour. एंड देयर इज नेगेटिव मार्किंग। एक जो ध्यान देने योग्य बात है बेटे इसमें वो ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। देयर इज नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। कोई भी इनकरेक्ट आंसर होता है तो हर एक इनकरेक्ट आंसर का जो होगा वो नेगेटिव मार्क रहेगा, दैट इज ऑफ 0.5 मार्क्स की जो होगी वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो यहां पर आपको जो एक चीज ध्यान देनी है बेटी वो यही है कि जिस क्वेश्चन के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि वो सही है उसी क्वेश्चन का आंसर देना है। जिस क्वेश्चन के ऊपर आपको विश्वास नहीं है कि क्वेश्चन सही है उसका आंसर नहीं देना है, क्योंकि देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच क्वेश्चन दैट इज ऑफ 0.5 मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। 0.5 मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज have a look at the SSC CGL Tier 1 exam pattern from here. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर look करेंगे as per the SSC CGL Tier 1 exam pattern that is here. So there are 4 sections of the Tier 1, क्योंकि हमारा जो SSC CGL का एग्जाम है it is divided into 4 tiers, Tier 1, Tier 2, Tier 3 and Tier 4. So today we will discuss only about the Tier 1 syllabus. हम Tier 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। Rest tier, that is Tier 2, Tier 3 and Tier 4. That will be discussed in our
नेक्स्ट वीडियोस, उसको हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो सीरियल नंबर 1 2 3 4 सेक्शंस। पहला जो सेक्शन है दैट इज जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, इट इज द फर्स्ट सेक्शन। टोटल क्वेश्चंस दैट इज 25 क्वेश्चंस। जो पहला सेक्शन है हमारा टायर 1 का वो है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे बेटे इसमें वो रहेंगे आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल मार्क्स जो रहेंगे उन 25 क्वेश्चंस के वो रहेंगे 50 मार्क्स। दैट मींस हर एक क्वेश्चन जो होगा वो कैरी करेगा 2 मार्क्स को। अगर 25 क्वेश्चन है तो टोटल मार्क्स जो रहेंगे 25 क्वेश्चंस के वो रहेंगे आपके 50 मार्क्स। टाइम अलॉटेड दैट इज अक्यूमुलेटिव टाइम ऑफ 60 मिनट्स दैट इज ऑफ 1 आवर। सेक्शन जो सेकंड है आपका दैट इज जनरल अवेयरनेस। सेक्शन सेकंड इज जनरल अवेयरनेस। इट इज द सेकंड सेक्शन जनरल अवेयरनेस। अगेन जो सेक्शन हमारा बी है जनरल अवेयरनेस का, इट इज अगेन ऑफ 25 मार्क्स। टोटल marks allotted for these 25 questions is of 50 marks and the time duration is a cumulative time of 60 minutes that is 1 hour. Section जो आपका next आपका section है section 3 that is quantitative aptitude section। पहला हमारा है general intelligence and reasoning, second is general awareness, third one is quantitative aptitude। Again, this section consists of 25 questions and the total marks of these 25 questions is of 50 marks and the time duration is a cumulative time of 60 minutes. Cumulative time of 60 minutes that is 1 hour. Next section is English comprehension. Again, this section consists of 25 questions and the total allotment of the marks for this section is 50 marks। हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स रहेंगे, 25 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल जो मार्क्स अलॉटेड होंगे हर एक सेक्शन के लिए वो रहेंगे 50 मार्क्स एंड टाइम जो अलॉटेड रहेगा हर एक सेक्शन के लिए क्यूमुलेटिव टाइम है ऑफ 60 मिनट्स दैट इज 1 आवर। सो हियर टोटल सेक्शंस आपके कितने आ गए? 4 सेक्शंस आ गए। Section 1 is general awareness and reasoning, yeah, general intelligence and reasoning. It is the first section. Second section is general intelligence. Third section is quantitative aptitude. Fourth section is English comprehension. हर एक सेक्शन के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक सेक्शन के टोटल मार्क्स जो रहेंगे वो 50 मार्क्स रहेंगे और हर एक सेक्शन के लिए जो टाइम दिया जाएगा दैट इज ऑफ 60 मिनट्स। इस तरह से हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो बनेंगे 4 सेक्शंस के मिलाकर वो बनेंगे 100 क्वेश्चंस और जो हमारे टोटल मार्क्स बनेंगे 4 सेक्शंस के 100 क्वेश्चंस के टोटल मार्क्स जो रहेंगे वो रहेंगे 200 मार्क्स और हर एक सेक्शन के लिए हमारे 1 आवर का टाइम ड्यूरेशन रहेगा। तो आपके 4 सेक्शंस हैं तो 4 सेक्शन के लिए जो आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा दैट इज 4 आवर्स। नेक्स्ट इज SSC CGL syllabus quantitative aptitude. Next is SSC CGL Tier 1 syllabus that is quantitative aptitude. In SSC CGL Tier 1 exam, the quantitative aptitude, second one is the quantitative aptitude, focus on analyzing the candidate's ability of appropriate use of numbers and number sets. So according to the quantitative aptitude, that is the Tier 1 syllabus and that is quantitative aptitude. So according to the quantitative aptitude, questions focus on analyzing the candidate's ability as well as appropriate use of numbers and number sense. So this section is common both in the Tier 1 and Tier 2. So this section is common both in Tier 1 and Tier 2 and some of the topics are repetitive. ये section जो है it is common for both the Tier 1 and Tier 2 and some questions are repetitive. इसमें कुछ questions जो होंगे वो repetitive रहेंगे. So here some questions are repetitive. So do prepare well to save time during your next stay. तो इस बिहार पर आपको
टू प्रिपेयर वेल सेव टाइम, आपको सेव करना है टाइम को टू फॉर गोइंग टू द ड्यूरिंग योर नेक्स्ट स्टेज प्रिपरेशन। नेक्स्ट स्टेज प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है, वेल टू सेव द टाइम। So the topics for SSC CGL quantitative aptitude as set by the commission are as follows। अब जो topics है बेटे SSC CGL quantitative aptitude के लिए, CGL quantitative aptitude के लिए as set by the commission are as follows। So first topic is computation of whole numbers, second one is decimals, third one is fractions, fourth one is relationships between the numbers, next is profit and loss, next one is discount. After that, partnership business, mixture and allegations, time and distance, time and work, next is percentage, ratio and proportion, square roots, averages, interest, basic algebraic identities of school algebra and elementary surds. Next is graphs of linear equations, triangle and its various kinds of centers, congruence and similarity of triangles, circle and its chords, tangents, angles subtended by chords of circle, common tangents to two more circles. Next is partnership business, mixture and allegation, time and distance, time and work, percentage, ratio and proportion, Next is square root, averages, interest, basic algebraic identities of school algebra and elementary surds, graphs of linear equations, triangles and its various kinds of centers, congruence and similarity of triangles, circle and its chords, tangents, angles subtended by chords of circle, common tangents to two or more circles. Triangles, quadrilaterals, regular polygons, right prism, right circular cone, right circular cylinder, sphere, heights and distances. Next is histogram, frequency polygon, bar diagram and pie chart, hemispheres, rectangular, paralleled, regular right pyramid with triangular or square base, trigonometric ratio, degree and radian measures, standard identities, and the last one is complementary angles. So after the general intelligence, our next SSC CGL Tier 1 syllabus is general intelligence and reasoning. जनरल एप्टीट्यूड के बाद जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। अब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर हमारे कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे, क्या क्या हमारा सिलेबस रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंडर अकॉर्डिंग टू द एसएससी सीजीएल टायर 1 सिलेबस। सो द एसएससी सीजीएल सिलेबस फॉर द जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग consists of both verbal and non-verbal types of the topics. So under the SSC CGL Tier 1 syllabus, that is General Intelligence and Reasoning के according, इसमें जो हमारा syllabus रहेगा that consists of both verbal and non-verbal topics. इसमें verbal as well as non-verbal topics जो होंगे वो consist of both verbal and non-verbal types of the topics. And this section will be key to examine the candidate's activeness. So main motto of this general intelligence and reasoning is to examine the candidate's activeness. तो main motto जो है इसमें that is to examining the activeness of the candidates and sharpness in any situation. Whatever the sharpness of the candidate in any situation as well as the
activeness of the student. It is to be examining under the general intelligence and reasoning for the Tier 1 syllabus of the SSC CGL. So the topics to be covered under the SSC CGL syllabus for the general intelligence and reasoning are enlisted below. First is analogies, second one is similarities and differences, space visualization, spatial orientation, problem solving, analysis, judgment, blood relations, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship concepts, arithmetical reasoning, figural classification, arithmetic number series, non-verbal series, coding and decoding, statement conclusion, and the last one is syllogistic reasoning. So next is SSC CGL Tier 1 syllabus, that is English language. This is the SSC CGL syllabus for the Tier 1 and the section is English language. Of all the sections in SSC CGL Tier 1, the English section will be the only in the English language. 4 sections में डिवाइड है हमारा Tier 1. तो Tier 1 में जितने भी हमने sections अभी देखे, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C, उनमें से सिर्फ सेक्शन D जो है अकेला आपका that will be in the English language, वो ही अकेला आपका इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा और वो है आपका सेक्शन D का इंग्लिश लैंग्वेज का. The candidate have to solve the questions asked in the exam which would analyze their understandability of the subject and their basic comprehension and writing ability would also be tested. इसमें writing ability as well as basic comprehensions are to be tested. Good command over the following topics would help the candidates to excel good score in this exam. अगर कैंडिडेट के गुड कम्युनिकेशन या गुड कमांड है किसके ऊपर, ओवर द फॉलोइंग जो आपके टॉपिक्स है उनके ऊपर अगर कैंडिडेट की फुल कमांड है, आफ्टर दैट ही द कैंडिडेट्स वुड टू एक्सेल गुड स्कोर इन दिस सेक्शन. तो उस बिहार पर जो कैंडिडेट्स हैं वो एक अच्छा स्कोर जो है वो इस सेक्शन में कर सकते हैं. अगर कैंडिडेट्स के अच्छे कमांड है ओवर द टॉपिक्स के ऊपर, जो टॉपिक्स इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में दिए गए हैं उन इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर अगर किसी भी कैंडिडेट की अच्छी गुड कमांड है, आफ्टर दैट वो कैंडिडेट जो है वो एक अच्छा स्कोर कर सकता है इस सेक्शन के ऊपर जो कि सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज का. अब वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिनके ऊपर उसकी गुड कमांड होना जरूरी है. गुड कमांड है तो वो अच्छी स्कोरिंग भी कर सकता है. अब वो जो टॉपिक्स हैं जैसे फ्रेजेस एंड इडियम्स, अगर उसकी गुड कमांड है इन टॉपिक्स के ऊपर तो वो अच्छा स्कोर जो है वो वहां कर सकता है. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सेंस करेक्शन है, नॉट सेंस बट सेंटेंस करेक्शन है, एरर स्पॉटिंग है, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग करेक्शन है. आफ्टर दैट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, साइनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, एक्टिव पैसिव, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लॉज टेस्ट. तो ये जो सेक्शन 4 है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का बेटे, तो इसमें जो कैंडिडेट है वो बहुत अच्छी स्कोरिंग कर सकता है, पर वो स्कोरिंग तभी कर सकता है अगर उस कैंडिडेट की इन टॉपिक्स के ऊपर गुड कमांड है. अगर गुड कमांड है, अच्छी कमांड है, तो वो इस सेक्शन के ऊपर अच्छी स्कोरिंग कर सकता है. टॉपिक्स आपको दे दिए गए हैं, फ्रेजेस एंड इडियम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सेंटेंस करेक्शन है, एरर स्पॉटिंग है, फिल इन द ब्लैंक्स है, स्पेलिंग करेक्शन, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, साइनोनियम्स एंड एंटोनियम्स है, एक्टिव पैसिव है, सेंटेंस की रीअरेंजमेंट है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, एंड द लास्ट इज क्लॉज टेस्ट. नेक्स्ट इज एसएससी सीजीएल टायर 1 जनरल अवेयरनेस सिलेबस. जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या रहेगा? व्हाट इज द general awareness syllabus? So this section would be helpful for testing the candidate's awareness. So this section would be helpful for testing the candidate's awareness about the general knowledge.
So this section is most important, beneficial for the students, or most useful for the students for testing the candidates awareness about the, and that awareness, candidates awareness about the general knowledge and general science and their application to the society. So though the syllabus of this section is vast in terms of the following topics, हालांकि इसका syllabus जो है वो काफी vast है in terms of the following topics. तो वो कौन कौन से टॉपिक्स है? पहला टॉपिक्स है, जो पहला टॉपिक्स है जनरल अवेयरनेस सिलेबस का, वो है इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सेक्शन या इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च, साइंस, करंट अफेयर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, सपोर्ट्स, important schemes, important days, portfolio and people in news. People in news. So this is the SSC CGL Tier 1 General Awareness Syllabus. So this section would be most helpful or most useful for the candidates for testing the candidates awareness about the general knowledge and general science and their application to the society. So though the syllabus in this section is very vast in terms of the following topics आपको बता दिए हैं, साइंस है, करंट अफेयर्स है, बुक्स एंड ऑथर्स है, स्पोर्ट्स है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, इंपॉर्टेंट डेज है, पोर्टफोलियो as well as people in news. So here our SSC CGL syllabus is divided into 4 tiers, Tier 1, Tier 2, Tier 3 and Tier 4. तो आज जो हमने डिस्कस किया बेटे वो सिर्फ और सिर्फ हमने Tier 1 डिस्कस किया, और Tier 1 में हमने 4 सेक्शंस को डिस्कस किया है। जो सबसे 4th सेक्शन था आपका Tier 1 का, वो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, नहीं आपका जो सेक्शन 4 था वो है आपका जनरल अवेयरनेस सिलेबस का, सेक्शन 3 जो था वो था आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, और सेक्शन 2 जो है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, और सेक्शन जो आपका 1 था वो था बेटे आपका, वो है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो इस तरह से बेटे आज हमने एसएससी दैट इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अंडर सीजीएल सिलेबस फॉर द सेशन 2022 के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें आपको सिलेबस का पैटर्न और किस तरह का उसमें क्वेश्चंस का पैटर्न रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है। रेस्ट हमारे 3 टायर्स इसमें भी पेंडिंग है, उन 3 टायर्स के बारे में हम अगली नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आप इस टायर 1 के अंडर जो जो आपके सेक्शंस आते हैं, 4 सेक्शंस आते हैं, और 4 सेक्शंस के अंदर हर सेक्शन के कितने कितने क्वेश्चंस रहेंगे और उन क्वेश्चंस के टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, और हर एक सेक्शन के लिए कितने टाइम का जो है ड्यूरेशन हर एक कैंडिडेट को दिया जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी वो ये है कि वो नेगेटिव मार्किंग भी इस आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम के सिलेबस में जो वो रहेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टायर 1 एग्जामिनेशन सिलेबस फॉर द एसएससी सीजीएल फॉर द सेशन 2022. So good night to all the students.